हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंग्रेजी है जी पर। आज हम लोग क्लास 6 साइंस के फिजिक्स से के चैप्टर्स में जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उन सभी को सीख लेंगे। ये वर्ड सभी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि थ्रू आउट साइंस से सारे वर्ड्स आपको दिखाई देंगे। फर्स्ट वर्ड है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है परिवहन। तो जब भी हम कोई यात्रा करते हैं तो किसी न किसी साधन का प्रयोग करते हैं। वो रोड ट्रांसपोर्ट हो सकता है, वाटर, रोड, रेल, ठीक है। तो ये सारे ट्रांसपोर्ट कहलाएंगे। मेजरमेंट का मतलब होता है मापन। किसी अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी से कंपेयर करना मेजरमेंट कहलाता है। मोशन का मतलब गति। जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है किसी फिक्स टाइम एंड प्लेस के रिस्पेक्ट में तो वो मोशन कहलाता है। सराउंडिंग का मतलब चारों तरफ। इन्वेंशन का मतलब खोज होता है। स्टीम इंजन भाप इंजन को बोलते हैं जो भाप से चलता है। इनर्ट गैसेज मतलब अक्रिय गैसेज, वैसे गैसेज जो कि ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती हैं जैसे कि नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। मैग्नेट का मतलब होता है चुंबक। एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा पीस ऑफ आयरन या निकेल या कोबाल्ट जो कि अपनी तरफ आयरन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है तो वो मैग्नेट कहलाता है, चुंबक कहलाता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन, मेजरमेंट का मतलब मापन, मोशन मतलब गति, सराउंडिंग मतलब चारों तरफ, इन्वेंशन का मतलब खोज होता है, स्टीम इंजन का मतलब भाप इंजन, और इनर्ट गैसेज अक्रिय गैस है, मैग्नेट मतलब चुंबक। हैंड स्पेन। हैंड स्पेन वो लेंथ होता है जो हमारे जब थंब, जो टिप होता है थंब का और जो लिटिल फिंगर होता है, जब वो स्ट्रेच पोजीशन में होता है तो उसके लेंथ को हम लोग हैंड स्पैन बोलते हैं। क्यूबिट लेंथ होता है मिडिल फिंगर का टिप और एल्बो के बीच का लेंथ। आर्म लेंथ होता है शोल्डर से लेकर मिडिल फिंगर के टिप के लेंथ को आर्म लेंथ बोलते हैं। फुट स्टेप होता है जो फुट का थंब होता है और जो हील होता है उसके बीच के लेंथ को हम लोग फुट स्टेप बोलते हैं, जिसे पैर का कदम। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब रेखीय गति। जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में सिंगल डायरेक्शन में, ठीक है, मोशन करते रहता है तो वह रेक्टिलिनियर मोशन कहलाएगा या लीनियर मोशन भी बोलते हैं इसे। कर्विलिनियर मोशन का मतलब वक्र रेखीय गति। जब कोई ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन रैंडमली चेंज करते रहता है इसीलिए इसे रैंडम मोशन भी बोलते हैं। रोटेशन का मतलब घूरना। जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में अपने एक्सिस पर ही मूव करता है तो वो रोटेशन कहलाता है। रिवॉल्यूशन, जब कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स सेंटर के अराउंड पूरा उसका बॉडी मूव करता है तो वो रिवॉल्यूशन कहलाता है। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब होता है कि कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन वाले अवस्था है जैसे पेंडुलम, और वहाँ से वो टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है तो वो ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है। पेंडुलम इसका बेस्ट एग्जांपल। वाइब्रेटरी मोशन टू एंड फ्रो मोशन ही होता है लेकिन ये काफ़ी फास्ट होता है। जैसे जब हम गिटार बजाते हैं तो उसका स्ट्रिंग का जो मूवमेंट होता है वो वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगा। पीरियोडिक मोशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपने मोशन को रिपीट करता है। जैसे सन के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व करता है ऑलमोस्ट 365 डेज एंड 6 आवर्स में, तो वो पीरियोडिक मोशन हो गया। इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज लूप होता है जिसमें सेल्स लगे होते हैं, बल्ब लगा होता है, स्विच लगा होता है, ठीक है, और उससे जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो वो बल्ब जलता है। वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट का एग्जाम्पल हुआ। CFL का मतलब कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप को बोलते हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्टर का मतलब होता है विद्युत सुचालक, वैसा मटेरियल जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है, पास होने देता है। इंसुलेटर कुचालक होता है, ये कंडक्टर का अपोजिट है, अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देता है। मैग्नेटिज्म का मतलब होता है चुंबकत्व। तो मैग्नेट का वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू वो किसी भी आयरन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो मैग्नेटिज्म कहलाता है, ठीक है। तो वाइब्रेटरी मोशन का मतलब कंपन गति। पीरियोडिक मोशन का मतलब आवर्त गति। नेचुरल मैग्नेट एक ऐसा मैग्नेट जो कि नेचुरली एग्जिस्ट करता है जैसे रॉक, ठीक है, और वो अपनी तरफ आयरन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स या वुड ये सब कंटेनिंग मटेरियल्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मैग्नेटाइट एक टाइप का स्टोन है, रॉक है, जो कि अट्रैक्ट करता है चीज़ों को अपनी ओर। लोडे स्टोन। लोडे स्टोन का मतलब होता है लीडिंग स्टोन, क्योंकि जब इस पत्थर को हम लोग सस्पेंड करते हैं तो एक फिक्स डायरेक्शन में ही सस्पेंड होता है नॉर्थ साउथ में, इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये डायरेक्शन बतलाता है। लीडिंग स्टोन है लोडे स्टोन। आर्टिफिशियल मैग्नेट कृत्रिम चुंबक। जब हम आयरन पीसेज को यूज करके कोई मैग्नेट बनाते हैं खुद से तो वो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, जैसे यू शेप मैग्नेट, रेक्टेंगुलर मैग्नेट। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल ऐसा मटेरियल जो कि ईजिली अट्रैक्ट नहीं होता है मैग्नेट की तरफ, वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हुआ। मैग्नेटिक मटेरियल जो ईजिली अट्रैक्ट हो जाता है मैग्नेट की तरफ। मैग्नेटिक पोल जो रेक्टेंगुलर मैग्नेट होते हैं या रेक्टिलिनियर मैग्नेट होते हैं उसमें दोनों साइड पर पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स होता है। मैग्नेटिक कंपास एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जो डायरेक्शन बतलाने में हेल्प में लिया जाता है। तो ये हुआ मैग्नेटिक कंपास, चुंबकीय कंपास। मैग्नेटिक इंडक्शन चुंबकीय प्रेरण, इस प्रोसेस के थ्रू एक
आयरन, नॉन मैग्नेटाइज्ड आयरन के आसपास हम मैग्नेट को बार बार ले जाएं या मैग्नेट के आसपास नॉन मैग्नेटाइज्ड आयरन को बार बार ले जाएं तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, इसे मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। कॉशंस का मतलब सावधानियां होता है। रिपल्सन का मतलब विकर्षित होना, जब लाइक पोल एक दूसरे के सामने आते हैं तो वो रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। मेल्टिंग का मतलब गलना, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को मेल्टिंग बोलते हैं। ये एक फिक्स्ड पॉइंट पर होता है, एक फिक्स टेम्परेचर पर, उसे मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं या गलनांक बिंदु। फ्रीजिंग का मतलब जमना, जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, ये भी एक फिक्स टेम्परेचर पर होता है, उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, हिंदी में उसे हिमांक बिंदु बोलते हैं। वेपराइजेशन का मतलब वाष्पीकरण, जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो एक फिक्स टेम्परेचर पर तो वो वेपराइजेशन होता है। जैसे वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो वो वाटर का वेपराइजेशन हुआ और ये एक फिक्स टेम्परेचर पर होता है, ठीक है, तो ये वेपराइजेशन हुआ, एक फास्ट प्रोसेस होता है ये। तो मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब चुंबकीय प्रेरण, कॉशंस मतलब सावधानियाँ, रिपल्सन मतलब विकर्षित होना, मेल्टिंग मतलब गलना। इवेपोरेशन भाप बनकर उठना, इसमें भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है लेकिन ये किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर भी। बॉइलिंग का मतलब उबलना, बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक, ये वो टेम्परेचर होता है जिसमें लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है। कंडेंसेशन का मतलब संघनन, जब वेपर वापस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं। ट्रांसपिरेशन मतलब भाप का निकलना, जब पेड़ की पत्तियों के थ्रू वाटर जो उसमें प्रेजेंट होता है वो वेपर के रूप में बाहर निकल जाता है तो यह ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कहलाता है। प्रेसिपिटेशन में वाटर ड्रॉप्स वापस अर्थ पर आते हैं, हेल या रेन या स्नो के फॉर्म में, तो ये प्रेसिपिटेशन कहलाता है। वाटर साइकिल में क्या होता है कि वाटर कंटिन्यूसली अपने पोजीशन को चेंज करते रहता है, लैंड बॉडीज से वाटर बॉडीज फिर एटमॉस्फेयर, तो ये कंटिन्यूस साइकिल वाटर साइकिल कहलाता है। थंडर का मतलब गर्जन, लाइटनिंग का मतलब बिजली का चमकना, जब बिजली चमकती है मतलब जब बादल टकराते हैं या बादल से बिजली चमकना, और चमकने के बाद साथ ही साथ उसमें आवाज़ भी आती है तो वो थंडर कहलाता है, गर्जन कहलाता है। तो इवेपोरेशन का मतलब भाप बनकर उड़ना, बॉइलिंग का मतलब उबलना, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्वथनांक, कंडेंसेशन का मतलब संघनन, ट्रांसपिरेशन का मतलब भाप का निकलना। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, वैसे ऑब्जेक्ट्स जो अपना लाइट खुद एमिट करते हैं, जैसे सन हो गया, फिर ग्लो वर्म हो गया, फायरफ्लाई हो गया, ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें अपना खुद का लाइट होता है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जिनमें अपना खुद का लाइट नहीं होता है, वो दूसरे के लाइट से चमकते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, वैसी वस्तुएं जिनके आर पर हम आसानी से देख सकते हैं। ट्रांसलूसेंट मतलब पारभासी, जिनके आर पर हम आसानी से नहीं बट थोड़ा देख सकते हैं। ऑपेक का मतलब जिनके आर पर हम देख ही नहीं सकते, या लाइट को जो कम्प्लीटली पास नहीं होने देते, वो ऑपेक ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, अपारदर्शी। शैडो का मतलब छाया। एक्लिप्स का मतलब ग्रहण, जब किन्हीं दो चीज़ों के बीच में तीसरी चीज़ आ जाए तो उसकी शैडो बनने लगती है तीसरे चीज़ पर, और उस प्रोसेस को एक्लिप्स बोलते हैं। सोलर इक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण, जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाए तो मून का शैडो अर्थ पर बनने लगता है, और ये प्रोसेस सोलर एक्लिप्स कहलाता है, सूर्य ग्रहण कहलाता है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स का मतलब चमकदार वस्तु, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स का मतलब अचमकदार वस्तु, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, ट्रांसलूसेंट मतलब पारभासी, ऑपेक मतलब अपारदर्शी, शैडो मतलब छाया, एक्लिप्स का मतलब ग्रहण, और सोलर एक्लिप्स का मतलब सूर्य ग्रहण। लूनर एक्लिप्स चंद्र ग्रहण, इसमें सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है और अर्थ का शैडो मून पर बनने लगता है, तो ये लूनर इक्लिप्स चंद्र ग्रहण। मिरर का मतलब दर्पण, जिसमें हम अपना बिंब देखते हैं। इमेज का मतलब बिंब, जो मिरर में जो वस्तु दिखाई देती है वो किसी ऑब्जेक्ट का इमेज होता है जिसे बिंब बोलते हैं। रिफ्लेक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें लाइट किसी सरफेस से टकराकर वापस बाउंसिंग बैक करती है, इस प्रोसेस को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। फिनोमेनन का मतलब घटना, बाउंसिंग बैक का मतलब होता है वापस आना टकराकर जब कोई चीज़ किसी सरफेस से वापस आती है तो बाउंसिंग बैक। प्रोपेगेशन ऑफ लाइट का मतलब प्रकाश का प्रसार, जो लाइट ट्रेवल करती है एक जगह से दूसरी जगह तो उसे प्रोपेगेशन ऑफ लाइट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु, कोई भी चीज़ जिसमें मास हो और जो कुछ ऑक्यूपाई करे स्पेस, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, या मैटर भी बोल सकते हैं उसे। तो लूनर इक्लिप्स का मतलब होता है चंद्र ग्रहण, मिरर का मतलब दर्पण, इमेजेस का मतलब बिंब, रिफ्लेक्शन का मतलब परावर्तन, फेनोमेनन का मतलब घटना, बाउंसिंग बैक का मतलब वापस आना टकराकर। तो यही था दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ऐसे ही कई वीडियोज अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी मेरे
चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।